गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ उमेश दत्त। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में जो पेपर थर्ड है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, उसके फर्स्ट चैप्टर को स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि इंट्रोडक्टरी सेक्शन है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन, जो कि उन्हें नॉन लिविंग थिंग से अलग करता है, क्योंकि इनके अंदर अपने समान एनिमल्स को प्रोड्यूस करने की एक स्पेसिफिक एक्टिविटी या प्रक्रम पाया जाता है। यह प्रोसेस इंडिविजुअल अपनी जाति की उत्तरजीविता को बचाए रखने के लिए अगेन एंड अगेन जो है रिपीट करते रहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की जो हैं वो अलग अलग फॉर्म्स पाई जाती हैं, जिसमें जो हम इस पेपर के अंदर डिस्कस करेंगे उसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो उसकी और सब कैटेगरीज हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो प्रारंभिक तौर पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, जेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। और स्पर्म और ऊ गैमीट्स हैं, तो इसे हम कंबाइंड टर्मिनोलॉजी में गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के फॉर्म के बाद उन दोनों के बीच में फ्यूज़न होता है, जो कि एक स्पीशीज़ स्पेसिफिक रिएक्शन है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट है वो कहलाता है जाइगोट। फिर जाइगोट के अंदर अपने जो स्पीशीज़ स्पेसिफिक जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर एक सीक्वेंशनल चेंजेस होते हैं और फिर वो जाइगोट सिंपल सेल कॉम्प्लेक्स यंग वन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांटते हुए कि किस प्रकार से गैमीट बनता है, किस प्रकार से उनका फ्यूज़न होता है, इन पूरी बायोलॉजी को हम स्टडी करेंगे, जो कि रिप्रोडक्शन बायोलॉजी के अंदर आती है। दूसरा फॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इन दिस रिप्रोडक्शन अ पार्ट ऑफ अ बॉडी ऑफ अ parent organism may develop into a new organism। पर जब किसी एनिमल का, जो पेरेंट एनिमल है, उसके किसी बॉडी पार्ट से नया एनिमल बनता है, तो उसमें स्पेसिफिक बात ये होती है, प्रॉपर्टी ये होती है कि वो बिना सेक्स सेल यानी बिना गैमीट की सेल के ही और बिना स्पेसिफिक फ्यूजन, क्योंकि सिंगल सेल है तो बिना फ्यूजन वाली रिएक्शन, जिसे हम फर्टिलाइजेशन टर्मिनोलॉजी से जानते हैं, उन दोनों की एब्सेंस के बिना जो है वो एनिमल न्यू एनिमल के अंदर न्यू एनिमल को प्रोड्यूस करता है। दैट इज़ वाई इसे हम अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसी में आपको एक और स्पेसिफिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मिलेगा। दिस इज़ नोन एज पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन। तो बिना अनिषेक यानी ए यानी एब्सेंट, निषेक यानी निषेचन की प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, बिकॉज दिस इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक डाइवर्ट फॉर्म है, जिसके अंदर एन ओवम ड्राइव्ड फ्रॉम द फीमेल ऑर्गेनिज्म in some exceptional cases may develop into an organism without being fertilized by the sperm and derived from the male। इसके अंदर जो ओवम है वो स्पर्म के मटेरियल को कैरी नहीं करता, साथ ही साथ फर्टिलाइजेशन की जो स्पीशीज स्पेसिफिक रिएक्शन है वो भी नहीं होती। ट्रू फर्टिलाइजेशन, स्टिमुलेशन हो सकता है, परंतु ट्रू फर्टिलाइजेशन का मीनिंग है कि जो ओवम न्यूक्लियस है और जो स्पर्म न्यूक्लियस है, उन दोनों के बीच में फ्यूजन नहीं होगा, और उसके रिजल्ट के बाद अगर फीमेल की ओवम से एनिमल की प्रोडक्शन होती है तो दिस इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। अब इस सब्जेक्ट के अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उन्हें हमें जब कंप्लीट हम इस पेपर की स्टडी करेंगे तो हमें उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो समरी फॉर्म में हम उनकी कुछ डेफिनेशंस को यहाँ पर अब स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन है ऑन्टोजेनी।
Ontogeny mean the parent organism may split or fragment to produce टू और मोर प्रोजेनी, यानी कोई पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो स्प्लिट होकर या फ्रेगमेंट में ब्रेकअप होकर अगर प्रोजेनी का या अपनी जनरेशन को फॉर्म करता है तो इट इज़ नोन एज ऑटोजेनी, जिसके बेस्ट एग्जांपल है अमीबा और हाइड्रा। इसे हम अमृतत्व डेफिनेशन से समझ सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो पेरेंट जो सेल थी इनिशियल स्टेज में वो ही न्यू जो डॉटर सेल्स हैं उसके अंदर वो कंटिन्यू मेंटेन रहती हैं। इसीलिए अमीबा के अंदर जो है बाइनरी फ्यूजन का जो रिजल्ट होता है वो भी ऑटोजेनी का एग्जांपल है, और हाइड्रा के अंदर भी बाइबर्डिंग जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑटोजेनी का एग्जांपल है। अब हम जो 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 सिनोनिम जो डेफिनेशंस हैं उनकी स्टडी करते हैं, जिनके अंदर जो है बहुत ही जो है जो डाइल्यूट है वो डिफ्रेंशिएशन किया गया है, जिसमें सबसे जो कॉमन टर्म है वो पहली टर्म है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मीन, जैसा कि हमें मालूम है कि लॉजी मीनिंग होता है स्टडी, टू स्टडी, स्टडी करना, और एम्ब्रियो मतलब भ्रूण की। तो इन द साइंस विच डील विद द डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म bisexual or as well as by asexual method into a fully formed young one is known as embryology। तो एम्ब्रियोलॉजी साइंस के अंदर हम बेसिकली जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है या एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उससे कंप्लीट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को, जिसमें प्री एंड पोस्ट स्टेजेस की स्टडी की जाती है, उसका अध्ययन करते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है एम्ब्रियोजेनेसिस। जेनेसिस मीन होता है फॉर्मेशन और भ्रूण का फॉर्मेशन। तो इस डेफिनेशन में द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग, और फर्टिलाइज्ड एग का जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है, जाइगोट, इज नोन एज या इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस। इस एम्ब्रियोजेनेसिस में बेसिकली हम जो है वो फॉर्मेशन कैसे हो रहा है उसकी जो पूरी कंप्लीट साइकिल है उसकी हम स्टडी करते हैं। जबकि ब्लास्टोजेनेसिस में द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन एसेक्सुअल बॉडी लाइक अ बर्ड और फ्रैगमेंट ऑफ बॉडी, जिसके एग्जांपल हैं स्पोर्स, और इसे हम ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन का मोड है उसके कारण जो है नई जो है प्रोजेनी का ओरिजिन होता है। तो इन तीनों जब हम ब्रांचेस को देखते हैं तो कंप्लीटली हम कह सकते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी इज द साइंस विच डील विथ द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग फ्रॉम द जाइगोट टू द यंग वन, यानी जाइगोट फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन एक्टिविटी होने के बाद जो कंप्लीट हम एनिमल की जो स्टडी कर रहे हैं ग्रोथ, उसके अंदर होने वाले चेंजेस और उसके अंदर जो डेथ कॉज होगी, उन सब की स्टडी जो है जिस ब्रांच में की जाती है दिस इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। जबकि जो हमारा पेपर का जो टर्मिनोलॉजी है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इट गवर्न्स is not restricted to different developmental stages of an organism but includes all aspects like biochemical changes, genetic changes, physiological changes and morphological changes of the developing embryo. So we can say all these aspects are studied during the entire developing period is known as developmental biology। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अलग अलग साइंटिस्ट ने इस साइंस की ब्रांच की जो है फाउंडेशन ब्रेक रखी थी, जिसमें हम जो है कुछ साइंटिस्ट को जो है इनके पायोनियर जो है स्टेज के अंदर इस ब्रांच को ओरिजिनेट किया था, जिसमें सबसे पहले हैं बैरेल इन 1971। इनके द्वारा स्टेजेस दैट डेवलपमेंट बायोलॉजी इंक्लूड्स टू इम्पॉर्टेंट फिनोमिना। उन दो फिनोमिना में जो पहला फिनोमिना है वो है द फर्स्ट इज द ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ अ सिंगल सिंपल सेल इनटू अ कॉम्प्लिकेटेड सेल ऑर्गेनिज्म।
तो जो फर्स्ट स्टेज है उसका वो जो मिला जुला एक जो एक्टिविटी है जिसके अंदर उसकी वृद्धि भी है, उसके अंदर होने वाला परिवर्तन भी है, और वो परिवर्तन जो डिफ्रेंशिएशन है, विभिन्नता है, उसके कारण जो सिंगल और सिंपल सेल थी जाइगोट, वो ऑर्गेनिज्म या एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होती है। जबकि इन्हीं की डेफिनेशन के सेकंड एस्पेक्ट में आपने कहा था कि इन दिस द ग्रोथ, differentiation and development of a single cell, that is the zygote, into a multicellular highly organized integrated organism। तो आपके दोनों एस्पेक्ट्स का रिजल्ट यह था कि साइटो डिफरेंशिएशन और द डिफरेंशिएशन ऑफ सेल इज द फर्स्ट एस्पेक्ट, और सेकंड वन इज ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट। एक में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, एक के एस्पेक्ट में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जिसके रिजल्ट की फॉर्म में एनिमल अपनी प्रोजेनी को बनाए रखने के लिए जो है वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हम हिस्ट्री ऑफ एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो हम पाते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में जो भी इस ब्रांच के बारे में जो पायोनियर स्टेज में सोचने वाले थे, उनके सामने 3 बेसिक क्वेश्चंस आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ लिविंग बीइंग्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, कैसे जो है वो अपनी जो है वो जीवित अवस्था में वो सर्वाइव करती हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो था वो था कि मृत्यु क्या है, व्हाट इज़ डेथ। और थर्ड क्वेश्चन जो उनके सामने था वो था व्हाट हैपेंड आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद क्या होता है। तो इनकी जो पायोनियर स्टेज में जिन्होंने जो एक है स्टेबल फॉर्म के अंदर एक ब्रांच रखी, जिसके जो सब फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो अरिस्टोटल थे, जिन्होंने 384 से 322 BC के अंदर जो है अपनी थॉट्स को रिप्रेजेंट किया। और ये बेसिकली एक फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, जिन्होंने अपनी स्टडी में एनिमल्स में जो है किस प्रकार से प्रोडक्शन होता है इसकी थॉट के लिए एक शुरुआत में एक नींव रखी थी। और कई इनकी स्टडीज़ में जो इनके ऑब्जर्वेशन हैं वो जो हैं सकारात्मक भूमिका के रूप में जो है प्रस्तुत हुए हैं। जबकि जो एनेक्समैंडर जो थे उन्होंने 600 BC के अंदर अपने विचार रखे, और उन्होंने इस चीज़ को स्टैंड किया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो क्रिएशन हुआ है वो बेसिकली नमी एलिमेंट से या मॉइस्ट वाले एलिमेंट्स के कारण हुआ है। और प्रारंभिक अवस्था में जो मनुष्य है, जो वर्टिब्रेट है, यानी बेसिकली वो जो है पाइसी या फिशिश की जो है समान अपने जीवन को जीता है। यानी कहने का मतलब था उनका कि जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियोनिक फ्लूइड में रहता है, और इस कारण से उसकी जो एवोल्यूशन हिस्ट्री है उसके अंदर वो उससे किसी ना किसी प्रकार से संबंधित है। इसी श्रृंखला में एक ग्रीक फिलोसोफर और हुए जो कि इस बात के प्रति अवेयर थे, जिन्होंने कहा कि जो रिप्रोडक्शन है या जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है वो कुछ भाग मेल के और कुछ भाग फीमेल के, जिसे हम आज रिप्रोडक्टिव गैमेट्स फॉर्म में टर्मिनोलॉजी से जानते हैं, उनके फ्यूजन के कारण होता है। और साथ ही साथ वो डेवलपमेंटल प्रोसेस में इस चीज़ को बताने में भी समर्थ थे कि एक ये जो है जो डिफरेंशिएशन या जो ऑर्गेनोजेनेसिस की जो प्रक्रम है वो भी जो है स्पेसिफिक होता है, विशिष्टीकृत होती है, जिसके अंदर सबसे पहले जो है वो हर्ट का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद लेटर स्टेज के अंदर उसके अंदर नेल्स का ओरिजिन होता है। इस प्रकार से जो साइंटिस्ट जिनका रिव्यू लिटरेचर जो बिना जो है टूल के थ्रू जो उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन रखी वो इनिशियल स्टेज के अंदर रखे गए थे। और इन प्रारंभिक जो स्टडीज़ हैं उनके बाद जो बेसिकली क्रेडिट जाता है जिन्होंने एम्ब्रियोलॉजी को जो है एक सेपरेट ब्रांच के अंदर स्टडी करने के लिए रखा, वो बेसिकली बायोलॉजी की जो साइंटिस्ट थे अरिस्टोटल, उन्हों को ही जाता है।
और जब समय के साथ जब जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंदर जब जो है विकास हुआ, जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, तो रॉबर्ट हुक इन 1665 उन्होंने स्पर्म और ओवम को जो है उनकी स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया, परंतु ये इनके जो इस स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं और जो इनका कंट्रीब्यूशन है रिप्रोडक्शन में, उसको बताने में असमर्थ थे। अब देखिए, जो हिस्ट्री है उसके अंदर, जो हिस्ट्री का जो पोर्शन है ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी, उसके अंदर जो हैं वो वन टाइप के क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन्हीं के सिद्धांतों की अब जो अलग अलग जो सिद्धांत दिए गए हैं, जो टाइम पीरियड के स्केल में क्लासिफाइड किए गए हैं, उनकी हम स्टडी करेंगे। तो जो सबसे प्रारंभिक जो स्टडी की गई उसे हम पूर्व रचना सिद्धांत या प्री फॉर्मेशन थ्योरी कहते हैं। इन जो 17वीं सेंचुरी थी उसके अंदर एक हॉलैंड के जो साइंटिस्ट थे स्वैमड्रेम, उन्होंने इसको प्रपोज किया कि जो 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 रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जो जनन कोशिकाएं हैं, उनके अंदर जो है प्रारंभ में ही पूर्व रचित एम्ब्रियो या जो एडल्ट का जो स्मॉल फॉर्म है वो प्रारंभ से ही उसके अंदर उपस्थित होती है। और इन स्ट्रक्चर्स को उन्होंने होमनक्यूलस टर्मिनोलॉजी से रिप्रेजेंट किया और कहा कि डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसमें ये जो होमनक्यूलस जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डेवलप होकर जो कॉइल्ड फॉर्म में जो अब वो स्मॉल सेल्स के अंदर ये रहते हैं, वो ग्रोथ कर फिर एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इनकी इस प्रपोज इनकी जो हाइपोथेटिकल जो थ्योरी थी, उन्हें मेलपिगी इन 1628 और हेलर इन 1708, बॉनेट एंड स्पेलेंजनी इन 1729 ने जो है अपना समर्थन दिया था। और इन वैज्ञानिकों का भी मानना था कि जो एनिमल का जो छोटा रूप है जिसे हम होमनक्यूलस कहते हैं, वो बेसिकली ओवम के अंदर स्टैंड करता है, जिसे स्पर्म के द्वारा उत्तेजित किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है और भविष्य में फिर ग्रोथ कर वो एडल्ट एनिमल को फॉर्म करता है। इन्होंने जो एग है उसको ओविस्ट टर्मिनोलॉजी से रिप्रेजेंट किया था। इसी स्ट्रीम में हॉट सॉकर ने इन 1725 कहा कि जो ये स्मॉल होमनक्यूलस स्ट्रक्चर हैं वो बेसिकली ओवम में नहीं होकर स्पर्म के हेड रीजन में प्रेजेंट होती हैं, और इस स्ट्रक्चर को उन्होंने स्पर्मिस्ट नाम दिया था। तो जो बेसिकली 8 या 9 जो थ्योरीज़ हैं उसके अंदर जो फर्स्ट थ्योरी रिप्रेजेंट की गई थी उसे हम पूर्व रचना सिद्धांत कहते हैं। उसके अंदर अलग अलग वैज्ञानिकों की सहमति से जो एक है स्ट्रक्चर जिसे होमनक्यूलस कहते हैं, उसके बारे में उन्होंने अपनी मत प्रस्तुत किए थे। अगली क्लास में हम जो इससे संबंधित और थ्योरीज़ हैं उन थ्योरीज़ को कंसर्न करेंगे। थैंक यू।